अरे सेंटेंस बड़ा हो छोटा हो क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट उतना ही रहता है जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका बात कर लो, जो जहाँ पे रहने दीजिए। अब यहाँ पे डिड लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है, तो मैं आप लोगों को कभी कुछ बोला था, ख्याल होगा। अगर डू लगा रहता है तो क्या लगाते हो, इज आर एम। अगर डज लगा रहता है तो भी लगाते हो इज आर एम। अगर डिड लगा रहता है तो लगाते हो वाज। क्या आप लोग इस चीज को पढ़े थे, ये पढ़े थे ना? जब इसको पढ़े थे तो इसको आप हमेशा पास से रखिएगा। इससे क्या होगा कि आप कहीं भी अगर प्रॉब्लम में हो तो वो आपका सॉल्व हो जाए। तो क्लियर कर लिए होंगे कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए। ये हमारा जो है डिड है तो वाज एवर लगना चाहिए, या तो डिसीजन ले लिए कि वाज और वेर। इसमें से कौन होगा, कोई एक ही ना, इसमें से कोई एक होगा। इसका डिसीजन हमें कौन लेगा, ये सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ये कौन है ऑब्जेक्ट, हिंदी। कैसे समझे कि वो हमारा ऑब्जेक्ट है? आपने इसके साथ प्रश्न किया होगा, ये क्या है पहले ये बताओ, सब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये वाला काम आप कर लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यही है, ये नहीं है। इस चीज़ का पता करने के लिए हम आपको लास्ट क्लास बोले थे कि वर्ब के साथ आप व्हाट लगा दीजिए, व्हाट लगाकर प्रश्न कीजिए एक्चुअली, और वह जो आपको रिप्लाई देगा दैट इज ऑब्जेक्ट, राइट। हमने इस तरह से बोला था। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरह सवाल कर लो, वर्ब के साथ थोड़ा सा बातचीत कर लो, और उसके बाद वो जो रिप्लाई दिया, जिस टॉपिक को रिप्लाई दिया वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तब आप इससे पूछ सकते हो क्या नहीं बोलता है लोग, या क्या नहीं बोला लोग काम है इंडिया में, तो भाई क्या नहीं बोला, तो क्या नहीं तो हिंदी। तो इससे पता चला हिंदी हमारा ओरिजिनल में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बता, इस ऑब्जेक्ट को आप लोग कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, प्राइमरी की सेकेंडरी? इसको सेकेंडरी बोलिएगा, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो दिख ही जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मी, हिम, हर, अस, देम, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको दिख जाता है, और इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी। लेकिन वह ऑब्जेक्ट जो दिखता नहीं है बट उसे खोजना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है, वो वर्ब से वह हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकेंडरी तो आखिर ऑब्जेक्ट है ना। लाइए इसको सब्जेक्ट। अब ये बता दीजिए यहाँ पर कुछ लगने वाला है, क्योंकि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ये जगह तो खाली है। अब इससे पहले ये ना कुछ लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो आप भी तो इसके जगह पर लाए हो, इससे ही पहले कुछ लगा दीजिए, यानी सब्जेक्ट से पहले। तो आप बताओ हिंदी के साथ क्या लगाना चाहते हो, वाज की वेयर, इसको आप वाज बोल दीजिए, हिंदी के साथ वाज, नॉट वर। किसका किसका काम हुआ है, ये वाला, ये और ये तो काम हुआ नहीं, बट इतना तो पता चल रहा है कि ये चल चुका है यहाँ से, है ना। चलो यहाँ से चल चुका है, इसके जगह भी ये आ चुका है। अब क्या होगा, नॉट। कई बच्चे को जो ना माइंड एक्स्ट्रा चलता है, नोटे हटा देता है, नोट हटा कहीं और जगह लिख देता है। अरे ये सब कैसे सोच लेते हो आप, सर ने कभी ऐसा बोला आपको, नहीं बोला है। नोट जहाँ है वहीं पर रहने दीजिए, नोट कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद, तुम भी सब्जेक्ट के बाद देने दोगे, तो नोट दे दीजिए। अब देखो लिखा हुआ है स्पीक, कोई भी फॉर्म हो, लेकिन पैसे बनाने में क्या देते हैं, तीसरा रूप, स्पीक का वर्ब 3 स्पोकन। अब यहाँ तक आ जाने के बाद अब बचा ये वाला, हिंदी का जगह खाली है कि ना, क्योंकि ये तो यहाँ आ चुका है, इसको भरने के लिए अब कौन जाएगा, पीपल। और आप सबको मैंने एक हिंट्स में बताया, स्टेप नंबर 5 में हम लोग का जब थ्योरी क्लास चल रहा था, बोले थे ना, उसमें बोला था मैं कि देखो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट का रूप नहीं लेता है, बोला था ना। तो उस सब्जेक्ट में जो हमने एक ग्रुप बनाया था, एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में हमारा कौन है, पीपल। तो और कुछ बोले थे, ख्याल होगा कि जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तब ये वाला जो बाय आप यूज कर देते थे, यह भी अब नहीं, बाय वाला भी कम खत्म हो गया। ये वाला पॉइंट पड़ा है ना,
तो बस वही टॉपिक है। ये बताओ पीपल ऑब्जेक्ट बनेगा, बाय होगा, यानी बाय वाला और ये पीपल वाला काम खत्म। इसको तो अब कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई मेंशन नहीं करना, चूंकि ये तो जाएगा उधर नहीं और बाय होगा भी नहीं। जब इसका काम खत्म तो बाद में कुछ बचा हुआ ना, इसको भगा नहीं ना दीजिएगा। जो सेंटेंस से पहले से यूज है उसको हटा दोगे, कभी तो ऐसा हमने नहीं बोला है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख दीजिए जो बचा हुआ सेंटेंस है क्या है, इन इंडिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई तरह का प्रॉब्लम? अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना, किसी माध्यम से मुझे जो है बताने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है जो भी मैंने कुछ नहीं बोल पाया, हो सके आपकी नज़र में हो कि सर वो नहीं बोल पाए, तो वो हमें बताओ, मैं प्रयास करूँगा वो बताने का। तो बच्चों ये था हम लोगों का स्टेप 1। अब हम लोग आज की क्लास में आता हूँ। आज का क्लास है हम लोग का स्टेप 2। अभी तक हम लोग क्लास कर रहे थे वो बच्चे जो कल नहीं आ पाया था, उन बच्चों के लिए थोड़ा क्लास था। आपने जो भी टाइम दिया उसको थोड़ा सा सही से रहना। अब मैं आज से